खुशी क्या होती है? क्या ये वो कैफियत है जब हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस वक्त जो हमें महसूस होता है, या ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारे अपने अंदर से ही फूटती है? आइए इस वीडियो में देखते हैं ऐसे 4 साबित शुदा तरीके जिनके ज़रिए आप एक खुश और भरपूर ज़िंदगी जी सकते हैं। खुश रहने का पहला तरीका है कि आप दूसरों से अपना मुवाजना करना छोड़ दें। तो आज के दौर में हम सब के पास एक दूसरे की ज़िंदगी की हर मालूमात होती है अपने हाथों में, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी पर सवाल करना शुरू कर देते हैं। फिर जब हम दूसरों की कामयाबी देख के अपना मुवाजना करते हैं उनसे, तो हम एक कमी और नाखुशी की कैफियत में चले जाते हैं, क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं तो अपने लिए काफ़ी नहीं हूँ, या फिर मैं क्यों नहीं उनकी तरह कामयाब हूँ। और इस मनफी मवाज़ने की वजह से हम एक कमी और नाखुशी की कैफियत में चले जाते हैं। ऐसा करने के बजाय आप अपने दिमाग को पॉजिटिव तरीके से सोचना सिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये सोच सकते हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, या फिर वो ऐसा क्या कर रही हैं, या उनमें ऐसा क्या एट्रीब्यूट है जिससे मैं सीख सकती हूँ ताकि मैं भी एक बेहतर इंसान बन सकूँ। तो ऐसे अपने मुवाज़ने को पॉजिटिव तरीके से देखने से आप हसद के बजाय इंस्पायर हो जाते हैं। खुश रहने का दूसरा तरीका है कि आप अपनी ताकत पर तवज्जो दें। तो बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपनी कामयाबियों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप जो हैं उस बात पर फ़ख्र होना एक खुशगवार ज़िंदगी जीने के लिए एक बहुत अहम बात है। और इस भी वजह से आज 5 मिनट निकाल कर एक लिस्ट लिखें उन चीज़ों की जो आपको अपने बारे में पसंद है। सिर्फ बोले नहीं, एक कागज़ लें और उस पर लिखें, क्योंकि लिखने की अमल की वजह से हमें अपनी ताकतों को पहचानने में मदद मिलती है। और जब आप ये लिस्ट लिख लें तो इसे संभाल कर कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ पर आप इसको जाकर देख सकें और ये जान सकें कि आप कितने हैरत अंगेज़ और मजबूत हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं हूं एमा आलम, वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियन, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैम्पियन, वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैम्पियन जूनियर कैटेगरी में, और इसके अलावा मैंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हासिल किए हैं। और यहाँ यूट्यूब पर मैं मुअस्सर और मुफीद टिप्स शेयर करती हूँ याददाश्त, तेज़ी से पढ़ने के ऊपर और सीखने के ऊपर। तो अगर आपको इस वीडियो से अभी तक फ़ायदा मिला हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी खुशी आपकी ज़िम्मेदारी है और सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी है। इसी वजह से खुशी महसूस करने के लिए आपकी इर्द गिर्द की दुनिया बिल्कुल आपके हिसाब से होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी खुशी आपके कंट्रोल में है। मिसाल के तौर पे अगर अभी आपके बॉस ने आपको डांटा है तो आप ये कहते हैं, एमा इतना सब होने के बाद मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। लेकिन क्या आपने कभी कोशिश की है कि आप अपने सोचने के तरीके को बदलें, दूसरे शख्स के जूतों में जाके उधर से सोचने की कोशिश करें? हो सकता है कि आपकी बॉस की दिन की शुरुआत बुरी तरीके से हुई हो, जिसकी वजह से उनका मूड भी ख़राब है। या हो सकता है कि आपके बॉस के ऊपर जो लोग हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं काम करने के लिए, और आपका बॉस सिर्फ काम करवाने के लिए ऐसा कर रहा है। जब हम दूसरे शख्स के जूतों में जाकर उसकी तरफ से सोचते हैं तो फिर हमारी कैफियत भी बदल जाती है। हम इतना बुरा नहीं मानते या नाराज़ नहीं होते, बजाय इसके हम समझने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी खुशी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चौथा तरीका ज़्यादा खुश होने का है हिलना। तो हो सकता है कि जब आप अपनी एक्सरसाइज शुरू करें तो आप सुस्त महसूस कर रहे हो या नाखुश महसूस कर रहे हो, लेकिन यकीनन जब आप जिम से बाहर निकलेंगे तो आप ज़्यादा खुशी के साथ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलेंगे। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स खारिज होते हैं, यानी कुछ एंडोर्फिन्स खारिज होते हैं, जैसे कि डोपामीन, एड्रेनलिन और एंडोकैनाबिनॉइड, जिनके ज़रिए हमें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस, कम स्ट्रेस और यहाँ तक कि कम दर्द महसूस होता है। और इस पॉइंट की बेस्ट पार्ट ये है कि ऐसी कोई ख़ास एक्सरसाइज नहीं है जिनकी वजह से हमारे जिस्म में वो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, बट कोई भी एक्सरसाइज करने से, अपनी जिस्म को हिलाने से हमारे दिमाग में वो एंडोर्फिन्स खारिज होते हैं, जिसकी वजह से आप ऐसी कोई भी एक्सरसाइज की किस्म चुन सकते हैं जिसको करने में आपको मज़ा आता हो, और फिर उसको चुन के उसको बाकायदगी के साथ करें ताकि आपको अपनी खुशी की सतह में ज़ाहिर फ़र्क दिखे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने 3 ऐसी आदत बताई हैं जिनके ज़रिए आप अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन कारकर्दगी के साथ कर सकते हैं। और अगले हफ्ते तक बी हैप्पी एंड बी जॉयफुल।